नमस्कार। आज का उपनिषद है चतुर्वेदो उपनिषद। ये छोटा उपनिषद है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि की संरचना से पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ नारायण ही थे। ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं था। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक विराट पुरुष के रूप में नारायण ही थे और उनसे ही सब कुछ ये बाद में संरचना हुई। उन्होंने ही सब कुछ संरचना की। तो आज के इस उपनिषद में इस व्याख्या को समझते हैं मंत्रों के द्वारा। यह एक लौकिक उपनिषद है। इसमें चारों वेदों के प्राकट्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम सृष्टि के शुभारंभ का उल्लेख है। उसी क्रम में ध्यानावस्थित ब्रह्मा जी के चारों मुखों से जो कि चारों दिशाओं में अवस्थित थे क्रमशः व्याहतियाँ छंद एवं वेद प्रकट होने का उल्लेख है। तत्पश्चात विराट पुरुष के व्यापक स्वरूप का चित्रण किया गया है। अंत में इस उपनिषद के पारायण की फलश्रुति बताई गई है। आगे जो मंत्रों में व्याख्या दी गई है वो इस प्रकार है। अब इस महान उपनिषद चतुर्वेदो उपनिषद के संबंध में प्रकाश डाला जाता है। सृष्टि से पूर्व सर्वप्रथम एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्मा और न ही ईशान शिव थे। इनके अतिरिक्त पृथ्वी वायु आकाश नक्षत्र एवं सूर्य आदि में से कोई नहीं था। वह एकमात्र अकेला नर विराट पुरुष ही था। ध्यान में स्थित तपस्यारत उस नर विराट पुरुष के ललाट मस्तक से श्वेत पसीना गिरा। वही यह आप जल हुआ। वही यह आप हमारे लिए हिरण्यमय अन्न रूप है और उससे ही चार मुख वाले ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। उस ब्रह्मा ने ध्यानावस्था में पूर्वाभिमुख होकर भुव व्याहुति गायत्री छंद ऋग्वेद पश्चिमाभिमुख होकर भुव व्याहुति त्रिपुष्ट छंद एवं यजुर्वेद उत्तराभिमुख होकर भुव व्याहुति जगती छंद एवं सामवेद तथा अंत में दक्षिणाभिमुख होकर जनत संभवत जन्ह व्याहुति अनुष्टुप छंद एवं अथर्ववेद को प्रकट किया। आगे का जो श्लोक है मंत्र है उसमें बताया गया है, वे अविनाशी देव विराट पुरुष जिनके कि सहस्त्रों सिर एवं सहस्त्रों नेत्र हैं, संपूर्ण विश्व को प्रादुर्भूत करने वाले वे परम देव हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वे देव नारायण एवं हरि आदि शब्द से भी प्रख्यात हैं। उन ऋषि स्वरूप संपूर्ण जगत के स्वामी समुद्र शाही विश्व रूप परम विराट पुरुष का आश्रय प्राप्त करके ही यह संसार जीवित जागृत है। यह विराट पुरुष कमल कोश के समान हृदय में अधोमुख होकर एक कोश के रूप में लटका है, जो अपनी शक्तियों से ही सभी कुछ करता रहता है। उसके मध्य में श्रेष्ठ अग्नि स्थित है, जिसकी ज्वाला चारों ओर मुख वाली अर्थात लपकने वाली है। उसके मध्य में ही वह शिखा है जो अणीय के ऊपर प्रतिष्ठित है। उस श्रेष्ठ शिखा के मध्य में ही वह विराट पुरुष पर ब्रह्म स्थित है। वही ब्रह्मा शिव अक्षर ब्रह्म तथा परम प्रभु स्वयं प्रकाश रूप है। अब आगे के मंत्र में बताया गया है, जो ब्राह्मण साधक इस महोपनिषद का अध्ययन पाठ करता है वह यदि अश्रोत्रिय है तो श्रोत्रिय हो जाता है, अनुपनीत है तो उपनीत अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो जाता है। वह अग्नि की तरह पवित्र होता है, वायु की तरह पवित्र होता है, सूर्य की तरह पवित्र होता है, सोम की तरह पवित्र होता है और सत्य की तरह पवित्र होता है। उसे समस्त देवगण जानने लगते हैं। उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी प्रकार के यज्ञ कर चुका, ऐसा समझना चाहिए। उसने गायत्री मंत्र का 60,000 जप कर लिया तथा इतिहास पुराणों का भी मानो सहस्रों बार जप पारायण कर चुका, जानना चाहिए। वह 10,000 ओंकार प्रणव का जप भी कर चुका। वह पुरुष दृष्टिपात मात्र से मनुष्यों की पंक्ति को अर्थात समूह को पवित्र कर देता है, 7वीं पीढ़ी तक मनुष्यों को पवित्र कर देता है। एवं जो इस उपनिषद का पाठ अध्ययन करता है वह अमृत तत्व को निश्चय पूर्वक प्राप्त कर लेता है, ऐसा ही भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा है। अंतिम श्लोक है उसमें बताया गया है,
समस्त देवगण स्वर्गलोक में उपस्थित हुए और दोनों हाथ उठाकर भगवान रुद्र की स्तुति करते हुए उन्होंने पूछा, हे भगवान, तुम्हारा आदि भूव मध्य भुव शीर्ष अंतिम स्व है। तुम विश्वरूप हो, तुम ही ब्रह्म रूप में एक हो। जीव ब्रह्म रूप द्विविध, जीव ब्रह्म माया रूप त्रिविध एवं परम शांति हो। हुत हवन किया हुआ, अहुत हवन न किया गया, दिया गया न दिया गया, सर्व सब कुछ, असर्व कुछ भी नहीं, विश्व अविश्व, किया न किया, पर अपर परायण सभी कुछ तुम ही हो। हम सोम रूपी अमृत का पान करने वाले हों, हमें दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो। हे देव, हम आपको नमन वंदन करते हैं। अमृत मृत मर्त्य सोम सूर्य पूर्व संसार अधीत या जो अक्षर अर्थात अविनाशी प्राजापत्य सौम्य और सूक्ष्म है, उसे ग्राह को ग्राह से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ग्रसित प्राप्त करते हैं। उस नागराज को भगवान रुद्र को प्रणाम है। इस प्रकार ये छोटा सा उपनिषद है, ये समाप्त होता है। नमस्कार।